राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम भी निकल चुके हैं कुंभ की तरफ। तो आप लोग देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और ये भीड़ बसंत के नहान के बाद भी वैसी ही बनी हुई है। बीच में थोड़ी सी खाली हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी लोग श्रद्धालु आ रहे हैं और जा रहे हैं, क्योंकि सभी के मन में श्रद्धा भरी हुई है और अच्छा भी लग रहा है। तो काफ़ी जाम वगैरह लग गया था, क्योंकि गाड़ियों को आने की इजाज़त दे दी गई थी। तो बाहर की भी काफ़ी गाड़ियाँ आ रही थी, तो अच्छा भी लग रहा था। तो हम लोग भी निकल चुके थे रात में। तो देखिए रूट खाली हो चुकी है, धीरे धीरे हम भी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जाम से निकलकर हम भी पहुंच चुके थे वैष्णो माता के दर्शन करने, जो कि प्रयागराज में ही बनाया गया है और एक छोटा सा रूप दिया गया है, काफ़ी अच्छा था। तो ये देखिए अमरनाथ गुफा है, जो वैष्णो माता का तीर्थ धाम है। तो चलिए आप लोग को भी कराते हैं इसके दर्शन और हमें भी करते हैं इसके दर्शन। जो भी भाई जम्मू नहीं जा पा रहा हो तो यहाँ पर ज़रूर आए। और यहाँ पर भी पूरा ही लुक बनाया गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप देख ही रहे होगे कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। अभी तो हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं, तो चलिए अभी हम आपको अंदर से भी दिखाते हैं। टिकट वगैरह ले लेते हैं फिर। तो ये यहाँ का टिकट है, जो कि 30 रुपये यहाँ पर लग रहे हैं टिकट के, और हम लोग ने कर ली है एंट्री। तो चलिए फटाफट उतार लेते हैं अपने शूज़ वगैरह, क्योंकि वैसे भी मंदिर में जाने से पहले शूज़ को उतार दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं आपको लेकर वैष्णो माता के दर्शन कराने। और जिसको भी इनकी कहानी पता है तो अच्छा है, नहीं पता है तो मैं आपको बताती रहूँगी। तो यहाँ से एंट्री बनी हुई है, ये है हमारे हस्बैंड जी, जो कि हमें लेकर जाते हैं। और ऐसा नहीं है, हमेशा वो हमें लेकर कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ से एंट्री, जो कि ये देखिए आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पर एंट्री काफ़ी अच्छी बनाई गई थी और हर जगह पहाड़ का लुक दिया गया था। और वहाँ पर पहुँचने पर ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग धाम पर नहीं हैं, ऐसा लग रहा था कि हम लोग धाम में ही हैं। और ये देखिए हमारे हस्बैंड ने कहा मैं फ़ोन ले लेता हूँ और आप देखती रहो। तो वो यहाँ पर एक बार और आ चुके थे, तो उन्होंने कहा चलो मैं आज तुमको दर्शन करा देता हूँ। तो बस हम लोग पहुँच चुके थे। सबसे पहले एंट्री पर आप लोग देख रहे हैं बाण गंगा। और इसकी कहानी तो आपको पता होगी, जब हमारे हनुमान जी को प्यास लगी थी तो उन्होंने वैष्णो माता से कहा था, तो बस उन्होंने ही अपने तीर और धनुष से वहाँ पर एक बाण छोड़ा था, जिससे कि वहाँ पर गंगा का प्रवाह बढ़ गया था। और हनुमान जी ने भी वहाँ पर अपना पानी पिया, प्यास बुझाई, और वैष्णो माता ने भी अपने केस धोए हुए थे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर हम लोगों को। तो चलिए इसके बाद आपको लेकर चलते हैं हम आगे की तरफ। तो यहाँ पर पहुँचने पर तो लग ही नहीं रहा था कि हम लोग कहीं और आए हुए हैं, लग रहा था कि धाम पर ही आए हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको आगे की तरफ। तो चलिए हम लोग बढ़ चुके हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको आगे क्या है। तो यहाँ पर है हनुमान जी विराजमान है, जो कि अपनी प्यास को बुझाकर यहाँ पर बैठ गए थे और वैष्णो माता के राह देख रहे थे। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये है अर्ध कुमारी, जिसको कि आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो ये यहाँ पर हमारी वैष्णो माता कन्या के रूप में 9 महीने तक बैठी हुई तपस्या कर रही थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कन्या रूपी माँ को बैठाया गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो कि गर्भ जोन के नाम से भी जाना जाता है। 9 महीने बाद ही यहाँ से माता निकली थी।
तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं और आगे भी दिखाते हैं आपको हम। तो बस हम लोग पहुंचने वाले हैं माँ के दरबार में। तो हम लोग पहुंच चुके हैं माँ के दरबार में। और बोलिए जय माता दी, जय वैष्णो माता, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। तो यहाँ पर देखिए तीनों माताओं को बैठाया गया है और इन तीनों माताओं के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, इसमें हमें बताने की ज़रूरत तो नहीं है। और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर जब हम पहुँचे और माता का आशीर्वाद लिए तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। अगर आप लोगों को भी समय मिलता है तो ज़रूर आइए प्रयागराज में वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, तो ज़रूर आइएगा। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पिंडियों के रूप में 3 देवियाँ विराजमान हैं, देवी काली, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती, जो कि यहाँ पर विराजमान हैं। और हम लोगों को तो यह मंदिर बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। और आप लोगों को बता दें कि बिना भैरव बाबा के दर्शन किए बिना वैष्णो माता के दर्शन को पूर्ण नहीं माना जाता है, क्योंकि वैष्णो माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि आप जो भी हमारे दर्शन करने आएंगे और हमारे दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन ज़रूर करेंगे, जिससे कि उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। तो हम लोगों ने भी भैरव बाबा के दर्शन किए और निकल चुके हैं आगे की तरफ, जहाँ पर अमरनाथ बाबा के भी हमने दर्शन किए हैं, जो कि आप लोग देख ही रहे हो कितना अच्छा यहाँ पर लुक दिया गया है, बनाया गया है। और कितनी श्रद्धा है यहाँ के लोगों में, जो कि यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं। और अच्छा भी लग रहा था देखने पर भी। और जब हम वहाँ पहुँचे तो लग ही नहीं रहा था कि हम लोग प्रयागराज में दर्शन कर रहे हैं, हमें लग रहा था कि हम भी जम्मू में ही जाकर माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हो चारों तरफ का लुक कितना अच्छा है, काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी। और आपको हम दिखा देते हैं आगे का क्या है। हर जगह झंडी लगी हुई थी और पहाड़ ही पहाड़ दिखाए गए थे, पहाड़ ही पहाड़ बनाए गए थे। तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पर चारों तरफ का लुक। चारों तरफ टेंट वगैरह लगे हुए थे, लाइटिंग इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि लग ही नहीं रहा था कि रात का समय है, लग रहा था कि अभी दिन का ही समय है। और बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई थी हर जगह पर। तो आज तो हम लोग वैष्णो माता के दर्शन किए और यहाँ पर ऊंचाई से ही हमने देखा कि चारों तरफ कितनी अच्छी व्यवस्था है, कितनी अच्छी लाइटिंग दी गई है। आपको भी दिखा देते हैं। तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग निकलते हैं आगे की तरफ, जहाँ से कि इसको पूरा गोल गोल घुमाया गया है। जैसे कि वैष्णो माता के दर्शन करने आप जाएंगे तो वहाँ पर है, एक तरफ से एंट्री करिए और एक तरफ से ही एग्जिट है, सीधे आप लोग दर्शन करते हुए एग्जिट की तरफ आ जाएंगे। तो हम लोगों ने भी दर्शन कर लिया था और अब निकलते हैं आगे की तरफ। तो अगर आप लोग को समय ज़रूर मिले तो आप लोग ज़रूर आइएगा यहाँ पर दर्शन करने। ये है सेक्टर नंबर 8 में है, जो कि काफ़ी अच्छा बनाया गया है। तो चलिए हम लोग निकल चुके हैं बाहर की तरफ। आप लोग देख ही रहे हो कि बाहर कितनी भीड़ लगी हुई है। लोग दूर दूर से आए हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी लोग पहुँच पाते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। लेकिन यहाँ प्रयागराज में इतनी अच्छी व्यवस्था दी गई है कि आप यहाँ पर भी आकर दर्शन कर सकते हैं। तो हम और हमारे पतिदेव जी दर्शन करके निकल रहे थे। तो आपको हमारा ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर समय मिले तो आइए हमारे प्रयागराज में घूम कर ज़रूर जाइएगा। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।